थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का कार इंश्योरेंस है। यह हर व्हीकल ओनर के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। यह इंश्योरेंस प्राइमरीली आपको लीगल लायबिलिटीज से बचाता है। यह लायबिलिटीज तब आती हैं जब आप एक्सीडेंटली किसी और को डैमेज या इंजरी पहुंचाते हैं। इसे ऐसे समझो कि यह आपकी व्हीकल से जुड़े किसी इंसिडेंट में शामिल दूसरों के लिए एक सेफ्टी नेट है। यह इंश्योर करता है कि एक्सीडेंट के विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन मिले। यह कॉम्पेंसेशन उनके लॉसेस के लिए होता है, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो या उन्हें लगी फिजिकल इंजरीज हो। यह व्हीकल ओनर्स के लिए अवेलेबल मोटर इंश्योरेंस का सबसे बेसिक फॉर्म है। आप सोच रहे होंगे कि इस इंश्योरेंस में पार्टीज कौन है। पहली पार्टी आप है, द इंश्योर्ड पर्सन जो कार का मालिक है। दूसरी पार्टी वह इंश्योरेंस कंपनी है जो पॉलिसी देती है। और तीसरी पार्टी कोई भी दूसरा व्यक्ति या प्रॉपर्टी है जो एक्सीडेंट में आपकी व्हीकल से अफेक्ट होती है। ये कोई दूसरा ड्राइवर, कोई पेडेस्ट्रियन या किसी की फेंस या बिल्डिंग भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस तीसरी पार्टी के कॉस्ट्स को कवर करने के लिए आगे आता है। अगर आपकी गलती है तो यह आपकी खुद की कार के डैमेज या आपकी खुद की इंजरीज को कवर नहीं करता। यह डिस्टिंक्शन शुरू से ही समझना क्रूशियल है। इंडिया समेत कई देशों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कानूनन मैंडेटरी है। आप लीगली अपनी व्हीकल पब्लिक रोड्स पर कम से कम इस बेसिक कवर के बिना नहीं चला सकते। गवर्नमेंट इसे पोटेंशियल विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंडेट करती है। यह इंश्योर करता है कि अगर कोई व्हीकल से इंजर होता है या उनकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उन्हें बिना सहारे के नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे एक्सीडेंट का फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो सकता है। यह कानून यह इंश्योर करने में मदद करता है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी अपने इंश्योरेंस के थ्रू इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। इसके बिना गाड़ी चलाने पर भारी फाइन्स और लीगल ट्रबल हो सकती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तीसरी पार्टी के लिए एग्जैक्टली क्या कवर करता है? ये टिपिकली किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बॉडीली इंजरी या डेथ को कवर करता है। इसमें उनके मेडिकल एक्सपेंसेस और इनकम लॉस के लिए कोई भी कॉम्पेंसेशन शामिल है। ये थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी के डैमेज को भी कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी और की कार को ठोक देते हैं तो यह उनकी व्हीकल की रिपेयर्स के लिए पे करेगा। अगर आप किसी की कार या दुकान के सामने के हिस्से को डैमेज करते हैं तो यह उन कॉस्ट्स को भी कवर करेगा। हाउएवर, कवरेज की लिमिट्स होती है जो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होती है। अपनी प्रोटेक्शन की हद जानने के लिए इस डॉक्यूमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़ें। चलिए इसे बेहतर समझने के लिए एक सिनारियो इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप अपनी कार चला रहे हैं। आपने अपनी व्हीकल के लिए सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदा है। अनफॉर्चुनेटली आपसे गलती हो जाती है और आप एक्सीडेंटली पीछे से दूसरी कार को ठोक देते हैं। इस कलिजन में दोनों कारें डैमेज हो जाती हैं। दूसरी कार के ड्राइवर को भी कुछ माइनर इंजरीज आती है। यह एक कॉमन टाइप का रोड एक्सीडेंट है। इस सिचुएशन में आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। यह इस अनफॉर्चुनेट इवेंट के फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करने में दूसरे शामिल व्यक्ति के लिए एक बहुत स्पेसिफिक रोल निभाएगी। आपकी कार के फ्रंट एंड को डैमेज हुआ है, बम्पर टूट गया है और एक हेडलाइट चकनाचूर हो गई है। दूसरी कार जिसे आपने टक्कर मारी उसके भी पीछे डैमेज हुआ है। उसकी टेल लाइट्स टूटी हुई है और ट्रंक में डेंट पड़ा है। उस दूसरी कार का ड्राइवर गर्दन में दर्द की कंप्लेंट कर रहा है। उन्हें अपनी इंजरीज के लिए डॉक्टर को दिखाना होगा। यह सिचुएशन क्लियरली आपकी व्हीकल को डैमेज, थर्ड पार्टी व्हीकल को डैमेज और थर्ड पार्टी ड्राइवर को इंजरी इन्वॉल्व करती है। यह जानना इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्लान ऐसे मल्टीफेसेटेड इंसिडेंट में क्या कवर करता है। आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यह करेगी, यह दूसरे व्यक्ति की कार के रिपेयर्स का कॉस्ट कवर करेगी। इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी व्हीकल के डैमेज का असेसमेंट करेगी, गैप 2S। फिर वह इसे प्री एक्सीडेंट कंडीशन में रिस्टोर करने के लिए नेसेसरी रिपेयर्स के लिए पे करेगी। आपका इंश्योरेंस दूसरी कार के इंजर्ड ड्राइवर के मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कवर करेगा। इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, दवाइयाँ और कोई भी जरूरी ट्रीटमेंट शामिल है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का यह प्राइमरी फंक्शन है। जब आपकी गलती हो तो दूसरे व्यक्ति के लॉसेस का ध्यान रखना और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी खुद की कार के डैमेजेस के लिए पेमेंट करेगी। आपकी व्हीकल पर टूटा हुआ और चकनाचूर होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी लॉस के लिए प्रोटेक्शन से तो आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
अक्सर लायबिलिटी ओनली कवरेज कहा जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है लीगल कंप्लायंस। जैसा हमने डिस्कस किया, यह ज्यादातर जगहों पर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। यह इंश्योरेंस होने का मतलब है कि आप कानून फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी व्हीकल पब्लिक रोड्स पर बिना इंश्योर्ड न होने के लीगल पेनल्टीज के डर के चला सकते हैं। यह हर रिस्पॉन्सिबल व्हीकल ओनर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यह आपको भारी फाइन्स और पोटेंशियल लीगल कॉम्प्लिकेशंस से बचाता है, जो बिना वैलिड इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर आ सकते हैं। यह पीस ऑफ माइंड, यह जानते हुए कि आप लीगली कवर्ड हैं, बहुत से लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। एक और मेजर एडवांटेज है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जो यह थर्ड पार्टी लायबिलिटीज के खिलाफ ऑफर करता है। एक्सीडेंट्स बहुत महंगे हो सकते हैं। अगर आप किसी को इंजर करते हैं या उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, तो क्लेम्स में बहुत पैसा लग सकता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी तरफ से इन क्लेम्स का ध्यान रखता है, पॉलिसी लिमिट तक। यह आपको अचानक आने वाले बड़े फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है, जो वरना डेवस्टेटिंग हो सकते हैं। आपको दूसरे व्यक्ति की कार रिपेयर्स या उनके हॉस्पिटल बिल्स अपनी सेविंग से देने की चिंता नहीं करनी पड़ती। यह कवरेज इंश्योर करता है कि विक्टिम को कॉम्पेंसेट किया जाए बिना आपके पर्सनल फाइनेंसेस को बर्बाद किए। However, कुछ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस भी हैं जिन पर विचार करना चाहिए। सबसे प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज यह है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी खुद की व्हीकल के डैमेज के लिए कोई कवर नहीं देता। इसे अक्सर ओन डैमेज या ओडी कवर कहा जाता है। अगर आपकी कार किसी एक्सीडेंट में डैमेज होती है जिसमें आपकी गलती है, या फिर किसी और तरीके से जैसे पेड़ गिरने से, तो रिपेयर्स का पूरा कॉस्ट आपको उठाना पड़ता है। अगर आपकी कार चोरी हो जाती है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी मदद नहीं करेगा। अगर यह आग, बाढ़ या दूसरी नेचुरल कैलामिटीज से डैमेज होती है, तो आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक हो सकता है, खासकर अगर आपकी कार नई या महंगी है। कवरेज का लिमिटेड स्कोप एक और की ड्रॉबैक है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत स्पेसिफिक होता है। यह सिर्फ दूसरों के प्रति आपकी लीगल लायबिलिटी को एड्रेस करता है। यह उन एडिशनल बेनिफिट्स में से कोई भी ऑफर नहीं करता जो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज के साथ है। फॉर इंस्टेंस, इसमें ओनर ड्राइवर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर शामिल नहीं होता जब तक कि इसे एड ऑन के रूप में न दिया जाए जहां अवेलेबल हो। रोड साइड असिस्टेंस या जीरो डिप्रिशिएशन कवर जैसे कोई बेनिफिट्स नहीं होते। यह एक बेसिक नो फ्रिल्स पॉलिसी है, हालांकि यह लीगल मिनिमम को पूरा करता है। यह आपकी अपनी व्हीकल के संबंध में आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड के लिए शायद सफिशिएंट न हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कॉस्ट आमतौर पर काफी अफोर्डेबल होता है। यह एक कारण है कि बहुत से लोग इसे चुनते हैं, खासकर पुरानी व्हीकल्स के लिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) या दूसरे देशों में सिमिलर बॉडीज रेगुलेट करती हैं। रेट्स टिपिकली आपकी व्हीकल की इंजन कैपेसिटी के आधार पर तय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी इंजन वाली कैरेन जैसे 1000 सीसी से कम का प्रीमियम कम होगा। बड़ी इंजन वाली कैरेन 1500 सीसी से ऊपर का प्रीमियम ज्यादा होगा। यह स्टैंडर्डाइज्ड प्राइसिंग इसे प्रेडिक्टेबल बनाती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सस्ता क्यों है, इसका कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यह कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान्स की तुलना में बहुत कम लेवल का कवरेज ऑफर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स में ओन डैमेज कवर और अक्सर दूसरे एड ऑन्स शामिल होते हैं, जिससे नेचुरली प्रीमियम बढ़ जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ दूसरों के प्रति आपकी लायबिलिटी को कवर करता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर किया गया रिस्क कम एक्सटेंसिव होता है, इसलिए आप जो प्राइस पे करते हैं वह भी कम होता है। इसे मोटर इंश्योरेंस का सबसे बेसिक और एक्सेसिबल फॉर्म बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हर कोई बिना भारी फाइनेंशियल बर्डन के मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इन कंक्लूजन, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक इसेंशियल और लीगली मैंडेटेड प्रोटेक्शन है। यह आपको आपकी व्हीकल द्वारा दूसरों को हुए डैमेज या इंजरी से पैदा होने वाली फाइनेंशियल लायबिलिटीज से बचाता है। यह अफोर्डेबल है और इंश्योर करता है कि विक्टिम्स को कॉम्पेंसेट किया जाए। However, इसकी लिमिटेशंस को याद रखना क्रूशल है। अगर आपकी गलती है, तो यह आपकी अपनी कार के डैमेजेस या आपकी अपनी इंजरीज को कवर नहीं करता। अपनी मोटर इंश्योरेंस नीड्स के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए इस डिस्टिंक्शन को समझना की है।
आपको अपने खुद के एसेट्स के लिए कम कवरेज के मुकाबले कम कॉस्ट को तौलना होगा। एक्सप्लोर एंड एंजॉय की हमारी टीम उम्मीद करती है कि यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल रहा होगा। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना अपने ऑप्शंस को क्लियरली समझने से शुरू होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबल व्हीकल ओनरशिप का एक वाइटल हिस्सा है। यह तय करते समय कि क्या यह बेसिक कवर काफी है या आपको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमेशा अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और अपनी व्हीकल की वैल्यू पर विचार करें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें फायदा हो सकता है, और ज्यादा इंसाइट्स के लिए एक्सप्लोर एंड एंजॉय को सब्सक्राइब करें। सेफ रहें और रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें।